हेलो दोस्तों। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो है बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, बीएससी, एमएससी या फिर बाकी जो भी स्टडी आपने की होगी। तो हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है बीकॉम और एमकॉम और इसके अलावा सीए। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम मेहनत नहीं करते हैं। जैसे हमने 11th-12th में कॉमर्स में किया, फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स किया। तो अगर हम देखें 12th के बाद भी तो अभी 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट हमने अपनी लाइफ का किया उसके अंदर। सीए की स्टडी में भी सेम ही हम लोग कर रहे हैं, 5 ईयर का जो है उसके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें जब अपना खुद का हम फर्म खोलते हैं, कोई अकाउंटिंग फर्म अगर खोल रहे हैं, तो ऑडिट के लिए या फिर साइंस सीखने के लिए हमें सीए के पास ही जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है एजुकेशन में थोड़ा चेंजेस करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर हम ऑलरेडी 5 इयर्स ऑलरेडी दे रहे हैं सेम स्ट्रीम में, ठीक है, तो उसके अंदर ये गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। जस्ट लाइक अगर 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ टोटल 7 इयर्स, ठीक है, और सारी की सारी जो स्टडीज है वो उसके अंदर ऑलरेडी आ चुकी होती है। और इसके अलावा देखा जाए तो लोगों ने और भी दुकान खुल गई है, एसीसीए, सीपीएस, सीएमएस, कंपनी सेक्रेटरी, दुनिया भर की जो दुकानें, ठीक है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता, ऑलरेडी जब मास्टर ऑफ कॉमर्स हायर एजुकेशन है, उसके अलावा फिर आगे पीएचडी भी होती है, ठीक है। तो फिर मतलब इसके अंदर जो है सीए को इतनी प्रेफरेंस क्यों दे रखी है? ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम ही जा रहा है, ईयर्स भी सेम ही जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये कर सकती है गवर्नमेंट की एमकॉम अगर सेम स्ट्रीम में 11th-12th कॉमर्स में है, बैचलर ऑफ कॉमर्स में, मास्टर ऑफ कॉमर्स में, ऐसे ही साइंस में भी अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। तो अगर सेम स्ट्रीम में उसने 7 इयर्स निकाले हैं, तो एक छोटा सा सर्टिफिकेशन एग्जाम हो जाए, जिसके बाद वो एलिजिबल हो जाए, जिसमें जो है वो साइंस करने के लिए एलिजिबल हो जाए। ऐसा गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अब इसके लिए ये नहीं कि अगर सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो वापस से 2 साल का कोई कोर्स करना पड़े। तो 7 इयर्स हमने किया क्यों? वो बिना मतलब है क्या फिर? ऐसा होना ही नहीं चाहिए।